बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस रेखा 10 अक्टूबर को अपना 70वां जन्मदिन मनाने जा रही हैं। 10 अक्टूबर 1954 में साउथ इंडियन फैमिली में जन्मी रेखा ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत की थी। जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, तब रेखा को स्क्रिप्ट पकड़ा दी गई थी। महज 4 साल की उम्र में रेखा ने तेलुगु फिल्म इतनी गुट्टू से एक्टिंग शुरू कर दी थी। 5 दशकों तक रेखा ने हिंदी सिनेमा में अपनी अदाकारी दिखाई है। रेखा आज उस मुकाम पर है जहां पहुंचने के सपने लोग देखते हैं, लेकिन ये शोहरत पाने के लिए रेखा को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। रेखा ने बुलंदियों को छूने के लिए जो संघर्ष किया, वो अपने आप में एक मिसाल है। रेखा अपने जमाने की सभी हीरोइनों पर भारी पड़ गई थी। लंबा कद, सांवला रंग और सुंदर नैन नक्श रेखा यूं ही एवरग्रीन ब्यूटी नहीं कहलाती हैं। 70 साल उम्र होने के बाद भी रेखा की खूबसूरती पहले की तरह ही बरकरार है। उनकी खूबसूरती आज भी दूसरी अभिनेत्रियों के चेहरे की चमक को फीका कर देती है। रेखा किसी भी इवेंट या पार्टी में शामिल होती हैं, अपनी प्रेजेंस से 4 चांद लगा देती है। दर्शक आज भी उनकी खूबसूरती के दीवाने हैं। वैसे तो रेखा ने अपनी पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक में काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। आज हम उनके जन्मदिन पर उनके करियर और जिंदगी के बारे में बात कर रहे हैं। रेखा का पूरा नाम भानुरेखा गणेशन है, लेकिन उन्होंने जिंदगी भर अपने पिता का सरनेम इस्तेमाल नहीं किया। इसके पीछे की एक बड़ी वजह उनके पिता का अपनी बेटी को ना अपनाना था। रेखा के पिता जेमिनी गणेश चर्चित अभिनेता थे। कहा जाता है कि रेखा के जन्म के समय जेमिनी और उनकी मां पुष्पावल्ली ने शादी नहीं की थी, इसलिए जेमिनी ने रेखा को अपना नाम नहीं दिया। रेखा का बचपन तकलीफ से भरा था। उनकी मां को जुए की ऐसी लत लगी कि परिवार बर्बादी के कगार पर आ गया और पेट पालने के लिए पढ़ाई छोड़ रेखा को बाहर निकलना पड़ा। इसलिए कम उम्र में रेखा ने एक्टिंग की ओर रुख किया। 1958 के बाद रेखा 1966 में रिलीज हुई तमिल फिल्म रंगुला रतलाम में नजर आई। इस फिल्म में रेखा बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आई थी। इसके बाद रेखा को कन्नड़ फिल्म में बतौर लीड एक्ट्रेस पहचान बनाने का मौका मिला। इस फिल्म का नाम ऑपरेशन जैकपॉट नल्ली CID 999 है, जिसमें रेखा के साथ उस जमाने की मशहूर अभिनेता राजकुमार नजर आए थे। इस फिल्म में रेखा के काम को काफी पसंद किया गया था, जिस वजह से एक्ट्रेस को बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी काफी कम समय में ही जगह मिल गई थी। इस बात में कोई शक नहीं है कि रेखा एक उम्दा अभिनेत्री है, लेकिन कम लोग जानते हैं कि एक्ट्रेस गाती और मिमिक्री भी जबरदस्त करती हैं। एक्ट्रेस ने नीतू कपूर और स्मिता पाटिल जैसी अभिनेत्रियों की डबिंग की है। साथ ही उन्होंने फिल्म खूबसूरत के लिए गाना भी गाया है। रेखा की पर्सनल लाइफ में तमाम शख्स आए, यहाँ तक कि साथ काम करने वाले बेहद कम उम्र के लोगों के साथ उनके अफेयर के किस्से तक गढ़े गए। तमाम सच सामने नहीं आए। इन किस्सों के सामने जो रेखा नजर आई, कभी उनका कोई प्यार रिश्ते में बदलता नहीं दिखा। प्यार के मामलों को लेकर रेखा हमेशा बदकिस्मत ही रही। एक बार ऐसी खबरें उड़ी थीं कि रेखा ने एक्टर विनोद मेहरा के साथ सीक्रेट शादी कर ली है। हालांकि बाद में एक्ट्रेस ने इसे अफवाह करार दिया था। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन संग रेखा के अफेयर की अफवाहें खूब उड़ी थी। रेखा और अमिताभ बच्चन का अफेयर 1976 में फिल्म 2 अनजाने के सेट पर शुरू हुआ था। जया बच्चन और अमिताभ बच्चन शादी के बाद खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, लेकिन रेखा के आने के बाद सब कुछ बदल गया। रेखा किसी पहचान की मोहताज नहीं है। बता दें कि रेखा ने एक नहीं बल्कि कई हिट फिल्मों में काम किया है। उनकी फिल्मों को दर्शक आज भी देखना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। उनकी कुछ फिल्में दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आई थी। इनमें रेखा किसी पहचान की मोहताज नहीं है। इनमें मिस्टर नटवरलाल, मुकद्दर का सिकंदर, गंगा की सौगंध, सिलसिला, खून भरी मांग, कलयुग, लज्जा, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, धर्मा जैसी फिल्में शामिल है। साल 2010 में रेखा को भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनके द्वारा जीते गए अन्य पुरस्कारों में अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार, बंगाल फिल्म पत्रकार संघ पुरस्कार, स्टार स्क्रीन पुरस्कार, जी सिने पुरस्कार, स्टारडस्ट पुरस्कार और बॉलीवुड मूवी पुरस्कार शामिल है। रेखा, जिन्होंने भारतीय सिनेमा की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है, एक युवा दृढ़ निश्चयी लड़की से एक प्रतिष्ठित सदाबहार अभिनेत्री बनने तक का उनका सफर उनकी प्रतिभा, दृढ़ता और स्थायी आकर्षण का प्रमाण है। रेखा की विरासत बॉलीवुड के सितारों की तरह चमकती रहेगी और आने वाली पीढ़ियों पर अपनी चमक बिखेरती रहेगी। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस